19वीं सदी में जब भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब अंग्रेज टाइम पास करने के लिए ये नए फॉर्मेट का फुटबॉल गेम खेलते थे। आज़ादी के बाद खेल का ये फॉर्मेट भारत के कई प्रांतों में खेला जाने लगा। समुद्र पार करके आए हुए ये विदेशी जहां भी गए अपनी हुकूमत फैलाने लगे और इन लोगों ने अपने दुश्मनों पर कोई भी रहम नहीं दिखाया। अपने दुश्मनों की छाती फाड़कर खून की नदियां बहाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे वो जंग धरती पर हो या सूखी जमीन पर हो या समुद्र के बीचों बीच हो। एक एक करके वो हर प्रांत को अपनी हुकूमत में शामिल करते हुए चले जा रहे थे। अंग्रेजों की सेना में बहुत से वीर शामिल हो चुके थे, फिर वो चाहे घुड़सवार हो, हाथी पर सवार हो या कुश्ती करने वाले वीर, तीर धनुषधारी, ऐसी कई कलाओं के वीर शामिल थे। और ये लोग भी फुटबॉल आपस में खेलने लगे। उन्होंने ना तो सिर्फ खेल में एक दूसरे को दुश्मन बनाया, बल्कि सगे भाइयों में भी बैर का बीज बो दिया। यही वो जगह है जहां मेरा जन्म और परवरिश हुई, लेकिन मैं यहां वापस नहीं आना चाहता था। बोलो करण। भैया, उस फुटबॉल कोच को आज हमारे लड़कों ने अपने इलाके के बस स्टॉप पर देखा है। तेरी तू वहीं उसके पैर तोड़ देने थे, तुम अभी मुझे फोन कर रहे हो? भैया, 15 दिन बाद फुटबॉल टूर्नामेंट आ रहा है। अगर हमने कुछ किया तो सब लोग यही कहेंगे कि हमने उसे मारा। तो क्या उसे हम छोड़ दे ऐसे ही? जिस तरह उसके गांव में जाकर मैच हारे थे, यहाँ भी हार जाए क्या? उसने जो चोट मुझे दी है वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। काट डालो उसके पैर को, काट डालो। जानने तो सबको मैंने किया ही, केस मैं संभाल लूंगा। और सुनो, किसी को अपने साथ लेते जाओ। भैया? किसी और को अपने साथ ले जाओ। ठीक है भैया। ए, तू उधर। हाँ। ए, वो बस स्टैंड के अंदर है, चल। ए, लगता है इसी तरफ गया होगा, चल। देखा, फंस गया ना? नहीं भूपति भाई, नहीं भूपति। रवि, छोड़ो, मैं मालिक को चुनौती देता है। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। पकड़ इसे। भाई, जल्दी आओ, आओ।
आज इसका पैर काट देते हैं। पकड़ो इसको। अब ये जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। काटो इसका पैर। नहीं नहीं। देखता हूँ अब कैसे चलता है। बहुत चर्बी है ना तुझमें। छोड़ दो इसे। जीतोगे तभी जिंदगी जी पाओगे। जीत कर रात को जाकर सोना कोई बड़ा काम नहीं। सुबह उठते समय भी हमें जीतना होगा। जिंदगी का हर पल हमें कुछ सिखाता है। एक जीतना सिखाता है और दूसरा हारना। जीत अच्छी बात है और हार बुरी बात है, लेकिन हर बुरी बात हमें कुछ सिखाती है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ये छोटे बच्चे इतने जोश के साथ क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि हर साल यहां पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, लेकिन उसकी वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। 5 स्टार, ये हमारे फुटबॉल टीम का नाम था। इस ग्राउंड में हमारी फुटबॉल टीम प्रैक्टिस करती है। 5 स्टार फुटबॉल क्लब। ये 11 प्लेयर्स का फुटबॉल मैच नहीं है। एक टीम में सिर्फ 5 लोग होते हैं। ग्राउंड छोटा है और आदमी भी कम है, लेकिन खेल की स्पीड में कोई भी कमी नहीं है। ये हैं हमारी टीम के जूनियर्स। मेरा इनके साथ क्या रिश्ता है? यह है छोटा कुमार, जूनियर टीम का स्ट्राइकर। मैच के दौरान ये बहुत ही कम बॉल को छूता है, लेकिन अगर बॉल इसके पास आ जाए तो गोल जरूर मारता है। ये टीम का स्ट्राइकर जरूर है, लेकिन घर पर इसके पिताजी स्ट्राइकर हैं। कितने कम मार्क्स है, कितने कम मार्क्स है? हाँ? तू मैथ के टीचर का बेटा है? तुझे मैंने मैथ नहीं सिखाया क्या? और कितनी बार सिखाऊं मैं तुझे? तुझे मार मार कर ये छड़ी टूट गई। रुकिए, मैं अभी आपकी पोल क्यों जी? 8 सालों से मेरे बेटे को इसी छड़ी से मार रहे हैं। कैसे इंसान हैं आप? हाँ, तुम तो ऐसे ही कहोगी। तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारी शादी की बात लेकर तुम्हारे पिताजी मेरे घर पर आए थे, क्योंकि उन्हें मैथ का टीचर ही चाहिए था। मैंने हाँ बोल दी ना, अब तुम उल्टी बात करोगी। अगर मेरी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया होता तो मैं तुमसे क्यों शादी करती? मेरे पिताजी अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मेरा बेटा, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर ली करता? पढ़ाई और लाड प्यार करो। माँ, मैंने पिताजी से इतना ही पूछा कि आप आरती टीचर से बात क्यों करते हैं, और मुझे मारने लग गई। अरे ये ले। अच्छा तो ये बात है, घर से मन भर गया हो तो आप बाहर जाकर अपना मन बहलाओगे, बताइए। ये सरासर झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा मुझसे क्यों झूठ बोलेगा? आपके परिवार में सब लोग ऐसे ही हैं। दे दीजिए मुझे छड़ी। उसके बाद मेरे बेटे को मारिए आप। ये लीजिए। क्या कर रही हो? मारो मत। अरे अब मार खा के कैसा लग रहा है? इससे मिलिए, ये है सेंथिल। इसे फुटबॉल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर ये यहाँ कर क्या रहा है? कैप्टन कुमार को एक गुलाम की जरूरत है, लेकिन इसकी एक चाहत है। ये फादर ऑफ साइकोलॉजी बनना चाहता है। मैं बताऊंगा तो आप समझोगे नहीं, लेकिन देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। तो सही रखा था, फिर ये मिस कैसे हो गया? याद नहीं आ रहा। शे, ये भी रो रही है। शे, शब देखो ये रोती रहती है। स्टूपिड विलेज गर्ल। मैंने तो ठीक से रखा था, आखिर ये मिस कैसे हो गया? शे, समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरा साइकोलॉजिकल बेटा क्या कर रहा है? जा यहाँ से, दिमाग खाने चला आता है। हाँ? लगता है बहुत गुस्से में। और मेरी बेटी बिना आंसू बहाए क्यों रो रही है? भूमि, रो क्यों रही हो बेटी? तुमने इसे मारा? उसने मुझे नहीं मारा, अंजलि को मारा। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो? ये अंजलि कौन है? अंजलि मेरी बिल्ली थी। मुझे तो इसने डरा दिया था। तुमने बिल्ली को क्यों मारा? नहीं ऐसा नहीं, उसने मुझे पूछा तुम्हारे पास बिल्ली है हाँ। और मैंने हाँ कहा। ठीक है। इसने
कि वो एक साइंस प्रोजेक्ट करने वाला है और मुझे बिल्ली को लेकर आने को कहा। हाँ। मैं अंजलि को लेकर हाँ। आई। ए देखो, पहले तुम ये बिल्ली की तरह रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। जैसे ही हम दोनों आए उसने मेरे हाथ से अंजलि को छीना और दीवार से पटक कर मार डाला। और उसके बाद क्या हुआ, उसने अंजलि के सर को ब्लेड से फाड़ दिया। हाँ? और आपके फोन से मेमोरी कार्ड निकालकर उसके सर के अंदर डालकर सिलाई कर दी। और कहने लगा, उठो अंजलि, उठो अंजलि। ये कैसा लड़का है? इस टकले का सर फोड़ दूंगा मैं। ये भगवान, इसकी नजरों से तो लगता है कि ये मेरा भी सर फोड़ डालेगा। मुझे बचकर रहना चाहिए। मुझे इसका सर फोड़ ही देना चाहिए। ये है पकिया, जॉन पकिया। जॉन नाम इसने खुद ही रखा है और ये टीम का बेस्ट टॉपर है। हाँ, ये टीम का बेस्ट टॉपर है। इसकी एक बुरी आदत है, देखिए, यही है वो बुरी आदत। सेंथिल को मारने के बाद इनकी पंचायत करना छोटे कुमार की आदत है और ऐसी हरकत करना ही उसका काम है। हमेशा खुश रहने वाले इन लोगों की एक प्रॉब्लम थी। अभी तक ये गए नहीं। ये लोग आज भी आ गए। 5 बजे तक ग्राउंड खाली करने को कहा था ना। चलो भागो इधर से। बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग आ रहे हैं। मार खाने के बाद भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं हो। ए, ग्राउंड को खाली करो। बाकी लोग आने वाले हैं नहीं? आते ही होंगे यार। एक दिन मैं अपना प्रोजेक्ट इन बंदरों पे ट्राई करूंगा। यहाँ तो 2 ही बंदर दिख रहे हैं, बाकी के बंदर किधर हैं? छोटे कुमार का भैया रघु ही दूसरी टीम का कैप्टन है। सभी लोग देहाती तरीके से रहते हैं, लेकिन रघु शहर से आया हुआ लगता है क्योंकि बचपन से ही इसके पिताजी ने इसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। इसका और छोटे कुमार का आपस में नहीं बनता क्योंकि दोनों की माएं अलग हैं। एक कुमार, अगर तेरा भाई रघु इस टीम का कैप्टन नहीं होता ना, तो मैं मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता कि इसका पैर एक दिन जरूर टूट जाए। ए, वो मेरा भाई नहीं है, समझा ना? ए, लेकिन तुम दोनों का बाप तो एक ही है ना, हम सब जानते हैं। ए, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हाँ? छोड़ना यार, छोड़ना, क्यों टेंशन ले रहा है? ए, उन लोगों को ऐसे ही छोड़ना सही नहीं होगा यार। ये अपना सचिन किधर है? ये रत्ना है, मेरे सबसे बड़े भाई की बेटी, हमारे घर की लाडली, और वो चिंतन है। रत्ना और छोटा कुमार एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वो देख आ रही है। वो अक्सर यहाँ आती है, मगर ग्राउंड में कुमार से मिलने नहीं आती। ये इसे क्यों बुला रही है? ए, तुम लोग आज खेलोगे नहीं क्या? हाँ? और आधा घंटा देर से आओ ना, हमारा खेल के हो गया है। ओह, ये लोग तो खेल चुके हैं। जो उसे देख रही है। ए, उधर क्या देख रही है? कल से इसे जल्दी से लेकर आना। अब जाओ यहाँ से। ए, कहाँ ना जाओ यहाँ से। जाओ ना। चलो। बड़ा इश्क लड़ाया जा रहा है। मुझे पागल समझ कर रखा है क्या? अभी भी नजर नहीं हट रही है, और ये एक है मजनू की औलाद। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें जल्दी लेकर जाऊंगी, ठीक है? दिन पर दिन हमारा गांव बिगड़ रहा है। सब लोग जो मन में आए वही कर रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। सब जगह आजकल ऐसा ही चल रहा है भैया। नमस्ते दादाजी। हैं? कब आए, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम कहाँ से आ रही हो? दादाजी, वो मैं छोटू को फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड ले गई थी। हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, आप खाकर ही जाइएगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और बताइए भैया,
तुम्हारी बेटी साक्षात महालक्ष्मी है। जब उसने दिल से कहा मुझे कि आप खाकर ही जाइएगा, तब मुझे बहुत खुशी हुई। आजकल की लड़कियां ये सब कहाँ जानती हैं। बिन माँ की बच्ची जरूर है, लेकिन तुमने बहुत अच्छी परवरिश की है। सही समय पे शादी करवा देना इसकी। हाँ भैया, अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। ये बताओ, जगदीश घर आता है क्या? उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? जो भी हो वो तुम्हारा भाई है। तुम दोनों छोटे भाइयों में वही तो था जिसे तुमसे बहुत लगाव था। मैंने सुना उसकी बीवी तो मर चुकी है। तुम अपने छोटे भाई को फिर से अपना लो। करण, जी भैया। जाओ भैया को बस में चढ़ा दो। मुझे जरा बाहर जाना है। आते वक्त गैरेज में पूछो कि गाड़ी तैयार है कि नहीं। ठीक है भैया, अब आप जाइए। ठीक है, चलता हूं। ये मेरे दादा के जमाने की साइकिल है। पता नहीं कब इस खटारा से छुटकारा मिलेगा और मैं नई मोटरसाइकिल लूंगा। क्या कुमार, दांत घिस रहे हो क्या? हैं? गाय चरा रहा हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। छी, निकल यहाँ से। लगता है आज ये बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। सुन तो, ये अंदर से कैसी आवाज सुनो आ ना। रही है? हाँ, मैंने सुन लिया। मेरी बात तो सुनो। जरा इसे लेकर जाओ ना बेटा। माँ, मुझे नहीं चाहिए। हे, रुको। माँ जी, क्या है इसमें? खजूर रखे हैं या काजू हैं? अरे खजूर है बेटा, मैंने इसे दूध में अच्छी तरह से भिगोया है। इसे खाने से अच्छी तरह से खेल पाओगे तुम लोग। ओ, खजूर है दूध में भिगाए हुए। भुक्खड़ कहीं का। और मेरी एक माँ है जिसने मुझे पैदा किया है। वो मुझे नींबू पानी के अलावा और कुछ नहीं पिलाती। माँ, ये आप मुझे दीजिए, मैं इसे पिलाऊंगा। ए चले यार, लेट हो रहा है। रुक ना, मैं ये लेकर आता हूँ। अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मतलब? हाँ, मैं तेरा बेटा हूँ या वही तेरा बेटा है? सब उसी को अच्छा खिलाती है। पागल, कुछ भी बोलता है। ए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। यार